हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 है, यानी 13 है। इसमें हम लोग व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में है, तो कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी छठा स्थान है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान देश में छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा के मैदानी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किस जिले में झरनों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रांची में। और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोनार परियोजना किस नदी बेसिन की परियोजना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी बेसिन। कोनार परियोजना दामोदर नदी बेसिन की परियोजना है। यह परियोजना हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के वनासों के पास स्थित है। इसका निर्माण डीबीसी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पलामू जिला। राज्य में मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पलामू प्रमंडल में पाया जाता है, जबकि मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता पलामू जिले में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में अधिकतर लोहा किस लौह खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमाटाइट। झारखंड में मुख्य रूप से हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, जो मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइका। झारखंड में अभ्रक का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है माइका। इसे माइका कहते हैं अभ्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हजारीबाग में जो है टंगस्टन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धू भगत का जन्म ग्राम सिलागाई, जिला रांची के किस प्रखंड में हुआ था। तो 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चान्हो। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड में स्थित सिलागाई ग्राम में 17 फरवरी 1792 को उरांव परिवार में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे श्रद्धावश बालाजी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भागीरथ मांझी को बालाजी भी कहा जाता है। भागीरथ मांझी को लोग श्रद्धावश बालाजी के नाम से जानते हैं। इनकी मृत्यु 1879 ईस्वी में हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग मील भूमि वीरान कर दी गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विल्सन ने। विल्सन एक इतिहासकार एवं अंग्रेज अधिकारी थे, जिसने कहा कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग मील भूमि वीरान कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1963 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, तो किसने इसका विरोध करते हुए झारखंड पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी N.E. होरो ने जो है विरोध किया था इसका। N.E. होरो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। उन्होंने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय 1963 के पश्चात झारखंड आंदोलन को आगे जारी रखा, और इन्होंने विरोध किया था झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस पार्टी से पॉल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था। तो इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी, यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, किसान सभा,
ये जो है तीनों पार्टी से जो है पॉल दयाल का संबंध था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर सी यानी सदान कहा जाता है। सदान झारखंड प्रदेश के मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियाँ सदान नहीं है। सदान का आशय ऐसे लोगों से है जो यहाँ बसे हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन इस तरह से दिया हुआ है। पहला कथन है झारखंड की कुल 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, तो ये जो है सही ऑप्शन है। माहली झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है माहली झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है, ये भी सही है। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है, ये भी सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यानी 1, 2, 3 यानी सभी सही है। तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात चौथा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उरांव जनजाति में जो है पसरी प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? तो इसका जो सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 कांटों यानी दीवारों से घिरे होने के कारण इसे पंचकोट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रकार की चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोहबर चित्रकारी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पे भारित होते हैं? तो 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्य के संचित निधि पर। वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख यानी 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। उसका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में है भकुली बंका लोकनाट्य निम्न में से किस लोकनाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जट जाटिन। भकुली बंका लोकनाट्य जट जाटिन के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र रूप से भी प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, साबनी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को जो है साबनी पूजा मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वैसे वाद्य जिनमें पतली नलिका में फूंके मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है निम्न में से कौन सा है? तो जिसमें फूंक मार करके संगीतमय ध्वनि निकाला जाता है तो वह जो होता है सुशीर वाद्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 24 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, ये सभी जो है सुशीर वाद्य यंत्र हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में आयोजित मेले एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करें। तो 25 का सही मिलान इस प्रकार है। तुर्की मेला जो है चाईबासा में लगता है, मुड़मा मेला रांची में, जतराही मेला चतरा में, चपरी मेला बरवाडीह लातेहार में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग मैच कर लेंगे। फर्स्ट का जो है सी है और सेकंड का डी है और 3 का जो है ए है और 4 का जो है बी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकादमिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भावना के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जादूमणि बेसरा। तो 27
6 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मुंडारी भाषा झारखंड के निम्न में से किस जिला में नहीं बोली जाती है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में, डी अर्थात चतरा में जो है मुंडारी भाषा नहीं बोली जाती है। हजारीबाग, धनबाद, पलामू में मुंडारी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विभाग का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था सचिवालय है और सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है और जो विभाग का प्रशासनिक प्रधान होता है। 29 नंबर क्वेश्चन। पालकोट अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1990 ईस्वी में पालकोट अभयारण्य की स्थापना हुई है और यह गुमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। दालमा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है तो किस लिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात हाथी के लिए। दालमा जीव अभयारण्य जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम SSA झारखंड में निम्न में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात JEPC के द्वारा। JEPC का अर्थ होता है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था है। इसी संस्था के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों का सही मिलान करें। तो इसका जो सही मिलान है इस प्रकार है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान ये रांची में है, तो ए का जो है 4 होगा। नेक्स्ट है झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में है, तो ये जो है बी का सी होगा, बी का 3 होगा। नेक्स्ट है ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल, सी का जो है जमशेदपुर होगा, सी का फर्स्ट। और कोबरा प्रशिक्षण केंद्र जो है कोडरमा होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में जो है भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जयपाल सिंह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशिक्षकों को जो है जयपाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 का जो है स्टेटमेंट इस प्रकार है। शेखर बोस वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं, यह ऑप्शन सही है। काजल दास क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं, यह भी सही है। PK बनर्जी का संबंध फुटबॉल से है, यह भी सही है। तो सभी स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर सी यानी फुटबॉल से है। सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध फुटबॉल खेल से है। 37 नंबर क्वेश्चन। सुषमा कुमार यादव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है? तो 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2626 मेगावाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। शिशु लिंगानुपात में झारखंड का देश में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? 39 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात 12वां स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर डी 23वां। नेक्स्ट है अब हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न। 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी खारवेल का। राजा खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। 42 नंबर क्वेश्चन है।
निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो इसका सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के पश्चात उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक सिंहासनारूढ़ हुआ। राजेंद्र प्रथम के समय में चोलों की नौसेना सबसे अधिक शक्तिशाली थी तथा बंगाल की खाड़ी चोलों की झील के समान हो गई थी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। मुगलकालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी कथन सही है। इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी। यह एक साख पत्र होती थी। मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से ही कांग्रेस के अंदर हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी NG रंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉन मथाई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो इसका जो सही आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर ए यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर ए संसद को। भारतीय संसद के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। 52 नंबर क्वेश्चन है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। एक विस्तृत धारा जहां नदी और समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं इसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मुहाना कहा जाता है। नदी का जलमग्न मुहाना जहां स्थल से आने वाला जल नदी और सागरीय खारे जल का मिलन होता है ज्वार नद मुहाना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं तो कौन है? 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमायूं तक फैला हुआ है। वन संपदा की दृष्टि से भारत का काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। 55 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेल्लोर। नेल्लोर में मैंगनीज नहीं पाया जाता है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है जो माइका यानी अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकी सभी डल्ली रजहरा येलो है इसके लिए है, राखा तांबा के लिए, अमरकंटक बॉक्साइट के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो 56 का जो सही सुमेलन है इस प्रकार है। मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है। तो ए का 4,
और उज़्बेकिस्तान की राजधानी, इसकी राजधानी ताशकंद है, बी का 3। और आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है, यानी सी का जो है 1। और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यानी डी का 2। तो इसका जो सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से सरकार के बजट के उद्देश्य हैं? तो 57 का सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद विकास की उच्च दर को बनाए रखना, ये भी है। आय और धन का पुनर्वितरण, ये भी सही है। रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो डी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1, 2, 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, स्मर्फिंग पद संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जो है स्मर्फिंग संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी टेबल टेनिस से जो है इसका संबंध है। 60 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पखावज से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य में 11वीं हॉकी वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 आयोजित किया गया? तो 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कर्नाटक में। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने, तो कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया था? तो इसका सही आंसर है 67 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रणजी ट्रॉफी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच गरुड़ 6 सैन्य अभ्यास किया गया? तो 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका जो अवधि है 69 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 2021 से 2026 तक। 70 नंबर क्वेश्चन है, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल पदार्थ डैश है? तो 71 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है, तो क्या होता है? 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवर्तन नहीं होता है, तापमान जो है टेम्परेचर जो है सेम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं, कौन कंपन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 10वें भाग तक जो है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गुंज कायम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश
निकल से पहले दिखाई देती है। तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO यानी कोबाल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, फास्फोरस की परमाणविकता क्या है? तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुष्परमाणुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, ग्राफीन क्या है? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। 79 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात KNO3। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, CNG का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एथेन। CNG का जो मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन है। और इसके अलावा CNG में जो है मीथेन, एथेन और प्रोपेन भी होता है। तो मुख्य घटक जो है मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हड्डी जो है संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित होते हैं। हड्डी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखें, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1200 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क शरीर के केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सुमेलित कीजिए। तो 84 का सही सुमेलन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 3 यानी विटामिन B7, इसका जो है बालों का झड़ना इसके कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B12 जो है, इससे जो है प्रनाशी अरक्तता होता है। विटामिन ई से जो है बांझपन उत्पन्न होता है। और विटामिन के से जो है रक्त के थक्का जमने से जो है संबंधित है। इससे जो है विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे छोटी मोटी चोट से अगर ब्लीडिंग होता है किसी व्यक्ति को तो जल्द ही उसे मौत हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग यानी ब्लड जो है निकलते रहता है, रुकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 84 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए लिया जाता है? तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी PCR टेस्ट, रीपा टेस्ट, करपास टेस्ट, एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए जो है ये सभी चारों टेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जैव सुरक्षा से संबंधित है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत में। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। शरीर को ज़रूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दी जाती है। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, FTP का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो 90 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 3 यानी सेब और नाशपाती, ये जो है असत्य फल हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन कंप्यूटर से 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है और बाकी सभी जो है स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय डैश के। तो किसके सिवा हो सकती है? सभी। तो
लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय माउस के, यानी ट्रैक बॉल भी हो सकता है, टच पैड भी और पॉइंटिंग स्टिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, डैश प्रिंटर वास्तव में कागज़ पर स्ट्राइक किए बिना कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गैर इम्पैक्ट। नेक्स्ट है 134, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बिट्स में। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा बिट्स बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 में रहता है, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 ऑन और ऑफ को ही समझता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डेबियन भी है, फेडोरा भी है और उबंटू भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, एक क्यू के अंत में जहां पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है। तो 138 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से 1 MB का सही मूल्य क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1024 किलोबाइट को 1 MB यानी 1 मेगाबाइट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, बॉर्ड डैश की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डेटा स्थानांतरण की दर की इकाई होती है बॉर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, वैन का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो 141 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 142, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। BSNL, रिलायंस, एयरटेल ये सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब हम लोग 143, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम डैश दबाते हैं, क्या दबाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+T। 144, जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, RTGS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए डैश बिट्स और होस्ट ID के लिए बिट्स प्रयोग करता है। तो 146 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 और 8, यानी क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए 24 बिट्स और होस्ट ID के लिए 8 बिट्स उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आइकॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है 148 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, MS वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है 149 का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को कहते हैं तो क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मर्जिंग कहते हैं। 150 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मर्जिंग कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेल को सिंगल सेल में कंबाइन करने को मर्जिंग कहा जाता है। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।